पेशे से डॉक्टर टोनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और अपने काम के प्रति ईमानदार थी। वो जंगल में इकलौती डॉक्टर थी। वो जंगल के सारे जानवरों का फ्री में इलाज करती थी। लोगों का इलाज करने के लिए उसे अक्सर देर रात को भी घर से बाहर जाना पड़ता था। टोनी बिना खुद की परवाह किए, चाहे दिन हो या रात, एक फ़ोन कॉल पे ही मरीजों का इलाज करने के लिए उनके घर चली जाती थी। जंगल के सभी पक्षी टोनी की बहुत ही इज्जत करते थे और उसका हमेशा सपोर्ट करते थे। एक दिन टोनी को काम के सिलसिले में दूसरे जंगल जाना पड़ा, जहाँ से वापस आने में उसे बहुत देर हो गई। लगभग रात हो चुकी थी और टोनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे रास्ते में किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। जंगल में एक कौवा घायल पड़ा हुआ था और वो मदद के लिए आवाज़ लगा रहा था। अरे भैया, आपको ये चोट कैसे लगी? आप घबराइए मत, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं अंधेरे में जल्दी जल्दी उड़ रहा था, एक झाड़ी में फंस के मुझे ये चोट लग गई। टोनी कौवे की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसकी चीख निकल जाती है। अगले दिन सुबह जंगल में टोनी खून से लथपथ पड़ी थी और वो दर्द से करा रही थी। उसकी आवाज़ सुन के अगल बगल के सारे पंछी उसके पास आ जाते हैं। अरे डॉक्टर मैम, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? किसने की आपकी ये हालत? हमें बताइए, हम ज़रूर उसे सजा देंगे। पंछी आंटी, कल जब मैं जंगल से पंछियों का इलाज करके अपने घर जा रही थी तो मुझे रास्ते में एक कौवा दिखाई दिया। वो घायल था। मैं उसकी मदद करने के लिए उसके पास गई, तभी उसने धोखे से मुझ पे हमला किया और मुझे घायल करके मेरे साथ दरिंदगी की और मेरी ये हालत कर दी। अब मैं बच नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ उसे ज़रूर सजा दीजिएगा, नहीं वो आगे भी ऐसी हरकत करेगा। इतना कहते ही चिड़िया मर जाती है। सारे पंछी उसकी बात सुन के रोने लगते हैं। अब सारे पंछियों में बहुत गुस्सा था। सारे पंछी एक साथ कौवे के घर जाते हैं। इतना बड़ा कांड करके कौवा अपने घर में आराम से सो रहा था। ये देखो भाइयों, इस कौवे ने हमसे हमारी चिड़िया डॉक्टर को छीन लिया और इसके ऊपर अभी भी चिड़िया के खून के निशान हैं। साथ में वो हथियार भी है जिसे इसने हमारी चिड़िया को मारा था। इसे दोषी साबित करने के लिए इतने सबूत ही काफ़ी हैं। हमें इसे अभी सजा देना होगा, नहीं तो ये फिर आगे दूसरी चिड़िया के साथ भी ऐसी दरिंदगी करेगा। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, इसे अभी सजा देना होगा, इसे अभी सजा देना होगा। हम इंसानों की तरह मूर्ख नहीं हैं जो अपनी बहन बेटियों को इंसाफ में न दिला सकें और बस मोमबत्ती लेके घूमते रहें। हम इसे इसके किए की सजा इसी समय देंगे, आग के हवाले कर दो इसे। ऐसा कह के चिड़ियों ने कौवे के घर में आग लगा दी और कौवा उसी समय जल के मर चुका था। अब जंगल में ये एक उदाहरण बन गया था ताकि आगे से किसी भी चिड़िया के साथ कोई भी दरिंदगी करने की कोशिश ना करे।